ओ भाई क्या स्टंट मारते हुए आ रही है ना। ये देखो भाई कैसे चल रही है। जिम्मो अलग ही माहौल में चल रही है। पूरा वाटर क्रॉसिंग कैसे बनता है, नीचे से पानी आ रहा है, ऊपर बर्फ की लेयर कम से कम भी 10 फुट, और पानी सिर्फ रोड पे यहाँ से निकलता है और सीधा इसमें से होते हुए और वापस बर्फ में ही चला जाता है। तो भाई हम पहुंचने वाले हैं दोस्तों छतड़ू से पहले ही, अभी लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले। और यहाँ पे तो भाई काफी बड़ा बर्फ का ग्लेशियर आया हुआ है। ये देखो हम पहुंच चुके हैं बाटल, और बाटल में पियेंगे थोड़ी सी चाय, क्योंकि जो हवा निकाली थी इसको करेंगे हवा पूरा करके और फिर निकलेंगे। पर भाई इस एरिया में हवा बहुत ज़्यादा होती है। आज मुझे यहाँ पे भी अब टेंट सब लोग टेंट रेडी करना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ लोगों ने के तो आई थिंक लग भी गए हो। पीछे वाला एक जो कैंप है इन्होंने तो अपने पूरे लगा भी दिए। तो ये देखो भाई, ये पूरा रास्ता अभी बना, नहीं तो पूरे पत्थर पड़े हुए थे इतने बड़े बड़े, बस पूछो मत, पूरा रास्ते में बुरा हाल था। तो हेलो दोस्तों स्वागत आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर, और दोस्तों आज हम जाने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प ट्रिप पे, क्योंकि आपको पता है अभी तक सभी लोगों का सिर्फ क्वेश्चन था, किसी के पास आंसर नहीं था कि क्या हम चंद्रताल लेक पे अभी जा सकते हैं, कब खुलेगा, ये बहुत लोग पूछ रहे थे। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। चंद्रताल का रास्ता आज ही खुला है और हम अभी रास्ते में ही हैं, और आज डेट है 23 मई 2025। तो दोस्तों आज डेट है 23 मई 2025, और हमारी पहली गाड़ी है जो चंद्रताल जा रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम पहले यूट्यूबर हैं जो इस वीडियो को डाल रहे हैं, क्योंकि हम 2 यूट्यूबर एक साथ है, मैं और मुकेश महिवाल। तो जिसकी वीडियो आप एक ऑन कैमरा, एक बिहाइंड द कैमरा। एक कैमरे के उधर है और एक कैमरे के इधर है, तो दोनों वीडियो आएगी, दोनों में से एक। तो आप दोनों को पहला भी मान सकते हो और किसी को आगे पीछे भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस खूबसूरत नज़ारे बर्फ ऑफ रोडिंग के साथ आपको दिखाते हैं चंद्रताल लेक। तो चलो दोस्तों करते हैं अपनी जर्नी की शुरुआत। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम कोकसर रोहतांग रोड से, क्योंकि इससे पहले तो ये रोड सबको पता ही है। यहाँ से कोकसर पड़ता है 4 किलोमीटर, अटल टनल पड़ता है 12 किलोमीटर, रोहतांग है यहाँ से लगभग 16 से 17 किलोमीटर। तो यहाँ से जो टर्न अलग से निकलता है वो है ये वाला, ये है बिल्कुल कच्चा रास्ता। तो कच्चा रास्ता ये भाई ऐसा, ये सारा ऑफ रोडिंग है। तो आज होने वाली है ऑफ रोडिंग। अभी तक एक भी गाड़ी वहाँ पे नहीं पहुँची है। तो चंद्रताल पे अगर आज खुल गया होगा, तो हमें श्योर नहीं है कहाँ तक खुला है, क्या हो रहा है, पर ये हमने जहाँ से भी पता किया वो कह रहे कि लास्ट एंड तक बिल्कुल पहुँचने वाला है। तो हो सकता है आज खुल जाए, नहीं तो कल खुले, हमें नहीं पता, पर हम कोशिश करेंगे जितना दूर तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएं। और हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं मुकेश भाई, एक्सप्लोर विद महिवाल। तो वो आप हमारी पुरानी वीडियो में आप देख ही रहे होगे। तो अब भाई यहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और मुकेश भाई यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है? कुंजुम लगभग 60 किलोमीटर राउंड फिगर में बात करें। हाँ 60 किलोमीटर कुंजुम पास मान लो पड़ता है। नहीं यहाँ से कुंजुम 60 किलोमीटर ही मानो आप एक ओन है कुंजुम पास, और चंद्रताल 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। मतलब आप मानो कि लगभग 60-65 किलोमीटर ही इनका बोर्ड है 59 लिखा। हम मानते हैं 60-65 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है अपना कुंजुम पास, और सेम ही 60-65 किलोमीटर पड़ता है। 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। 70 किलोमीटर मान लो चंद्रताल। तो आज की जो जर्नी होने वाली है, एग्जैक्ट आज की जो जर्नी होने वाली है वो है 70 किलोमीटर। पर ये जो जर्नी होने वाली है थोड़ी सी डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक हमें है ना सारी सुविधाएं मिल रही थी, चाहे वो भाई ढाबा हो, चाहे वो भाई बैकअप हो, नेटवर्क हो, हर चीज़ है। लेकिन इससे आगे ना तो कोई गाड़ी का बैकअप है हमारे पास, ना हमारे पास कोई फ़ोन से हम किसी को कॉल करके बैकअप ले सकते हैं, और ना ही भाई कोई ढाबा वगैरह। इसीलिए हमने जो भी एक्स्ट्रा सामान हम ले सकते थे, जैसे भाई बेसिक बिस्किट है, केक्स है, और छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हमने ले ली हैं। तो इतना तो देखो, जब आप ट्रैवल करते हो ना तो आपको ये चीज़ें तो लेनी ही पड़ेंगी। देखो हमारे 2-3 पैकेट हमने भर के रखा हुआ है खाने का, अगर इन केस कहीं फंसते भी हैं तो उसका उपयोग कर सकते हैं।
ये देखो भाई खुशखबरी, चंदरताल। इधर से पहली गाड़ी आई है, उधर से तो अभी रोड ओपन हो गया है, तो चंदरताल जाने वाले हैं हम, और अब श्योर हो गया है भाई। तो ये देखो भाई, भाइयों की 2 गाड़ियां थी और दोनों गाड़ियां, ये वो पहली गाड़ियां हैं जो उस तरफ से मनाली पहुंच रही है, और हमारी पहली गाड़ी होने वाली है जो मनाली से और अपना कुंजुम पास की तरफ जाने वाली है। तो भाई मजा आ गया, अब टेंशन फ्री। नहीं चाहिए। अब आपको पता है भाई, हाँ बारलाचा ओपन हुआ, हाँ? शिनकुला ओपन हुआ, रोहतांग हुआ, सबसे पहले हमने वीडियो डाले हैं। हाँ? और अभी चंदरताल ओपन का सबसे पहला वीडियो आने वाला है। हाँ। जल्द ही आप देखोगे। अब चंदरताल में देखो जाने वालों की लाइन लगने वाली, क्योंकि देखो चंदरताल मनाली आने वालों के लिए, काजा जाने वालों के लिए सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, फेवरेट डेस्टिनेशन। और ये भाई रास्ता जो है ना, वो लगभग आप मानो ऑफ रोडिंग है टोटल। मैं तो मानता हूँ कि जो इंडिया में सबसे ज्यादा ऑफ रोडिंग है ना, वो इन्हीं रोडों में है, ये उसमें से एक है। अगर टॉप 3 में भी कहते हो तो मैं इस चीज को टॉप 3 में काउंट करता हूँ। और देखो जिमनी गाड़ी है, 4x4 है, तो कोई इश्यू नहीं है। हमारी होती तो उसमें थोड़ा सा बॉडी रोल ज्यादा है, तो जो टाइम 3 घंटे लगेगा ना हमें, तो उसकी जगह वो 3.5 या 4 घंटे तक पहुंच सकता था। जितने भी नाले आएंगे ना, ये सबसे बड़ी समस्या ही होती है खुलने में रास्ते के। देखो आप पूरा का पूरा रास्ता गया स्लाइड होके, पत्थर देखो कैसे, और गाड़ियां ऐसे बड़ बजती हुई जाती है। तो भाई जब अभी स्टार्टिंग जो हो रही है ना ओपनिंग की, तो कोशिश करो सिर्फ ऊंची ही गाड़ी, एसयूवी जो गाड़ियां हैं वो लेके आने की, क्योंकि इस टाइप की वाटर क्रॉसिंग बहुत ज्यादा है इस रोड पे, बहुत ज्यादा। और पूरा पहाड़ भी देखो कैसे स्लाइड हो के नीचे आ जाता है। रोड की कंडीशन आप देख ही रहे हो कैसी है। तक तो जो नाले, बड़े नाले हैं ना, उनमें बर्फ भी पिघली नहीं है, कम से कम भी 8-8, 10-10 फुट है। बहुत ज्यादा बर्फ, और मतलब मजेदार रूट हो रहा है। पूरा वाटर क्रॉसिंग कैसे बनता है, नीचे से पानी आ रहा है, ऊपर बर्फ की लेयर कम से कम भी 10 फुट, और पानी सिर्फ रोड पे यहाँ से निकलता है और सीधा इसमें से होते हुए और वापस बर्फ में ही चला जाता है। अब ये आगे फिर दोबारा निकल जाएगा। तो अब निकलते भाई फटाफट, क्योंकि चंदरताल की जो एक्साइटमेंट है ना, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। बीच में ये जो जंगल आता है ना भोजपत्तर का यानी कि जो पहले लिखने के काम आते थे जो पत्ते, उन पत्तों का ये पूरा जंगल है। इसकी छाल पे भी लिखा जाता था, पत्तों पे तो नहीं, मेरे ख्याल से छाल पे लिखा जाता था। छाल पे भोजपत्तर का। और ये देखिए भाई, इस एरिया में ना एक फूल देखो, बड़ा अलग सा डिफरेंट सा लग रहा है, तो काफी सुंदर लग रहा है बेहद ही, इसीलिए हम रुक गए। नहीं तो हमें ना रुक के शॉट बहुत कम में लेते हैं। पानी में इतना हैवी कल्ट आ रहा है, मतलब कि आप ये मानो पूरा का पूरा काला पानी दिख रहा है। और फ्लो देखो आप चंद्रा का कितना भयंकर है। इतना तो भाई व्यास का भी नहीं है जितना इसका यहाँ पे, और आगे तो और ज़्यादा होगा वो, बहुत ज़्यादा। और कैमरामैन फोकस कर रहे हैं इधर, भाई जा रहा है फूल तोड़ने के लिए। ये देखो, क्योंकि देखो पहले हमें शौक था उड़ता तीर लेने का, अब क्या है कि शौक ट्रांसफ़र हो रहे हैं धीरे धीरे। तो हमने इसको आगे विरासत के तौर पे भाई को दे दिया। अब ये इस विरासत को संभाले रखेगा और टाइम टू टाइम अपने तीर अपने हिस्से के लेता रहेगा। भाई दे इसको बोलते हैं भाईचारा। भाई ने को हाँ। चंदरताल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ। चंदरताल ओपन हो चुका है, तो जितने साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दो। और भाई ये फूल भाई तोड़ना नहीं चाहता था, मैंने बोला नहीं भाई एक तो बनता है हमारा, क्योंकि ये झड़ जाएंगे नहीं तो, क्योंकि जब तक आएगा अभी तो खैर इसका मौसम है काफ़ी, अभी तो ये फले फूलेंगे, ये ज्यादा दिन नहीं रहते, बस 10 से 15 दिन ही रहते हैं, और उसके बाद ये फिर टूट के गिर जाते हैं। देखो इसमें से भी आधे फूल गिर चुके हैं, इस गुच्छे में से भी। तो एक छोटा एक ही लेके आए हैं, ऐसे ऐसे भाई लाखों करोड़ों हैं यहाँ पे। तो अब निकलते हैं यहाँ से। ये देखो भाई, ये बन गया अब नया रास्ता, थोड़ा सा चौड़ा बना रहे हैं, और क्योंकि खोलना पड़ता है इनको इस तरीके से ही, तो अभी खोल रहे हैं धीरे धीरे। तो भाई बेसिकली वो रास्ता जो था वो नीचे ही था, ये तो अभी रास्ता खोल रहे हैं, अभी खुला नहीं है भाई। ये रोड भी मतलब ये मान लो ये लोग इतनी मेहनत करते हैं हमारे जैसों के लिए, ताकि रास्ता खुले बेहतर हो जाए। तो अभी भाई ऊपर देखो आगे जेसीबी लगी हुई है, वो काम कर रही है, तो थोड़ा सा टाइम लेगी, उसके बाद ये रास्ते को क्लियर करेगी और तब हम निकल पाएंगे। पर वैसे हम निकल सकते हैं इस रास्ते से भी, पर ये रास्ता भी अब बंद हो चुका है। तो ये देखिए भाई सामने हटाने लग गए अब,
ये भाई हटाएंगे। पहले हम नीचे आए, फिर नीचे से उन्होंने इशारा किया कि बंद है, हम गलती से फिर ऊपर चले गए थे उधर से फिर उन्होंने बताया कि भाई एग्जैक्टली रास्ता तो नीचे से ही है, पर अभी काम चल रहा है तो इसीलिए बंद कर रखा है। तो बस अब ये भाई हटा देते हैं और हटाते ही निकल जाएंगे हम। तो ये देखो भाई, ये पूरा रास्ता अभी अभी बना, नहीं तो पूरे पत्थर पड़े हुए थे इतने बड़े बड़े, बस पूछो मत, पूरा रास्ते में बुरा हाल था। तो इसीलिए क्या बोलते भाई, अभी तो देखो मैं कहता हूँ अभी खुल गया है, अभी कम से कम एक हफ्ता और ना आओ तो बढ़िया है, क्योंकि जब तक ये जो भी थोड़ी वो छोटी मोटी जो रुकावटें है ना वो अपने आप सही हो जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी ऊंची ऊंची बर्फ़ के ये पूरे रास्ते को काटना पड़ता है तब जाके कहीं रास्ता खुलता है। इतना आसान नहीं होता भाई यहाँ से रास्तों को खोलना निकलना। जब ये रेडी हो जाएगा ना तब इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब जेसीबी को सिर्फ हटाना है, अब तो इनको काटना है, नया रास्ता बनाना है, तो ये मुसीबतें तो भाई चलेंगी अभी और 1-2 साल। तो जहाँ से भी देखोगे अभी जो बड़े वाटरफॉल बनने हैं ना, जो बड़ी मतलब वाटर क्रॉसिंग बनने वाली है, वो अभी बर्फ में ही दबी हुई है। अब धीरे धीरे पिघलनी शुरू हो रही है तो और ज़्यादा बढ़ेगी ये, और ज़्यादा पानी आएगा, क्रॉसिंग बड़ी होती चली जाएगी। तो स्नो तो अभी बीच बीच में काफ़ी दिख रही है, पर मेरे ख्याल से चंद्रताल के आसपास आपको नहीं मिलेगी इतनी स्नो। इतनी बड़ी क्रॉसिंग है, गड्ढा इतना भयंकर है, पेट का पानी हिला दिया। और कम से कम भी इस गले इसमें नाले में बर्फ है कम से कम भी 40-50 फीट ना। तो ये सबसे बड़ी समस्या भाई का पानी हिल गया, पेट का पानी हिल चुका है। बचा कहाँ होगा पानी भाई, पानी सुबह से 1 बोतल पिया था, वो तो सूख लिया आधा, तो इस इंतजार में था कि पता नहीं यार खुलेगा नहीं खुलेगा। अब खुल गया तो गड्ढों ने हिला दिया भाई पूरा पानी छोटो भाई, सारा कुछ हिल गया पेट का। पराठे तो सेट हो गए बिल्कुल। तो ये देखिए भाई क्या सुंदर वाटरफॉल है ना, क्योंकि ये पास से तो दिखता नहीं भाई, तो दूर से ही बना रहे हैं इसको, और बढ़िया मस्त। और इधर बैठे हैं हम, और इधर नीचे देखिए भाई रिवर बह रही है। और भाई ग्लेशियर बहुत भयंकर होते हैं, ये देखो इसमें पूरे एरिया में ग्लेशियर ही ग्लेशियर दिख रहा है आपको। इसके जब बीच से निकलते हैं ना तो ये देखो पत्थर भाई कहीं भी गिर सकते हैं, कितने ही हैवी हो सकते हैं। तो छोटी गाड़ियां जो लेके आते हैं ना भाई निकल तो जाते हैं, और कहीं बम्पर कहीं चैम्बर कुछ ना कुछ चीज़ को नुकसान पहुंचा के ही निकल पाते हैं। और इधर ये जगह जगह पत्थर कहीं हटाएंगे कहीं कुछ करेंगे, ऐसे जुगाड़ करके ही निकलना पड़ता है। अब आ चुके हैं हम इसके ऑलमोस्ट टॉप पे, तो यहाँ पे हल्का फुल्का नेटवर्क भी आता है BSNL और जियो का। और भाई इससे आगे तो कोई चांस नहीं है। शुरू आ गया भाई, आ गया ना। हाँ। मैं कह रहा हूँ भाई आता है तो बिल्कुल बिल्कुल हल्का आता है। कॉल वगैरह की हमने यहाँ से ना, तभी बता रहा हूँ भाई। कच्चे ऑफ रोडिंग का भी एक अपना ही मजा होता है, ऐसी फीलिंग आती है लग्जरी जैसी गाड़ियाँ हिलती रहती है, स्लो स्पीड, दूसरे तीसरे गियर में गाड़ी चलती है। पर ये है कि अब थोड़ा सा आगे चल के रास्ता थोड़ा सा चौड़ा आ जाएगा, क्योंकि अब आगे तो बना रखा है काफ़ी सारा रास्ता, जो मतलब कुछ बना हुआ है, कुछ कच्चा। छतड़ू के बाद तो मतलब रोड ऑलमोस्ट सारा ठीक ही है। तो भाई हम पहुंचने वाले हैं दोस्तों छतड़ू से पहले ही, अभी लगभग 1-1.5 किलोमीटर पहले। और यहाँ पे तो भाई काफ़ी बड़ा बर्फ़ का ग्लेशियर आया हुआ है, ये देखो पूरा का पूरा एरिया ग्लेशियर में। ये आगे दिखाता हूँ आपको गली कितनी हैवी है। तो ऑलमोस्ट भाई गाड़ियाँ भी अब आज ही देखो खुला भी नहीं है ढंग से, मतलब अभी भी चल ही रहा है काम, पर गाड़ियाँ आगे से तो आई है, पीछे से एक भी गाड़ी नहीं आई। मतलब मनाली साइड से एक भी गाड़ी नहीं आई है, उस साइड से कई दिन से गाड़ियाँ आ रही थी वहाँ तक, अपना क्या बोलते कुंजुम पास तक, कुंजुम पास से आगे फिर वहाँ से वापस चली जाती थी। अब ये थ्रू टू हो गया है, पर रास्ते भाई ऐसे ही है। अब देख लो जैसा आपको दिख रहे ना, उससे भी खतरनाक है भाई साहब। हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमें तीर आते हैं, ठीक है। एक अच्छा खासा पुल था जो दूसरा नया बन चुका है, पर भाई को तीर लेना है बिल्कुल स्ट्रेट वाला। लाइफ का एडवेंचर के बिना कोई मजा नहीं है। दूसरी बात, हम इतना इस रोड पे चल चुके भाई, गड्ढे तक याद हो रखे हैं, कहाँ पे गड्ढा आएगा, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या। तो देखो इस पुल से जाएंगे हम। देखो इस पुल पे ये तीर है, ये देखो पुल की हालत देखो। ये पुल रिटायर कर दिया है उन्होंने अपनी तरफ से, पर भाई कह रहा नहीं, एक बार तो रिस्क दोबारा बनता है। यहाँ से इस पुल से हम लोग अभी जाने वाले हैं। और ये लो भाई,
दैया भाई गाड़ी चल भाई- रही थी मेरी, चढ़ नहीं पा रही। अरे ये दैया भाई मेरे को जब से डरा रहे थे, हाँ। कई लोग कहते हैं भाई भाई वीडियो चढ़ क्यों तो नहीं जाएगी, बनाते? इन पत्थरों का कोई भरोसा नहीं है। ये कौन सा पत्थरा निकल जाए और दोनों भाई नदी किनारे बैठे मिले, ये तो भरोसा नहीं है ना भाई कि नदी किनारे कब बैठे फिर पूछेंगे। ये देखो पत्थर यार भी लगा रखे हैं ये यहाँ पे, देखो भाई, जाना। अरे देखो आप खुद बताओ, क्या इसने तीर नहीं लिया है? नहीं उन्होंने रोक रखा है, बंद कर रखा है। पर और भाई ढाबे भी अब धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं, लोग खोलना शुरू कर दिया। और ये देखो गाड़ियां भी परे से पहुंची हैं जो पर गाड़ियां एक चीज देखी हमने, जितनी आई है पंजाब की आई है, कोई भी गाड़ी मतलब अभी दूसरे पंजाब स्टेट की वालों नहीं को भी है। हमारी तरह पंजाब वालों को भी हमारी तरह शौक है भाई एडवेंचर करने का। पर दोस्तों अगर आप ऐसी जर्नी कर रहे हो ना, तो 2-3 चीज़ों का भाई हमेशा ध्यान रखो। अपने पास पर्याप्त मात्रा में पानी, खाने का सामान और चिप्स हो भाई, जो भी आपको पसंद है। मैं नहीं कहता कि भाई चिप्स नहीं लेनी या ये नहीं लेना, जो भी आपको पसंद है वो आप अपने साथ खाने का इतना सामान कैरी करो कि इन केस कहीं रुकना पड़ जाए, फंसना पड़ जाए तो आपको परेशानी ना आए। और अब हम बातल पहुंच चुके हैं और बातल से अब आगे चलने की हो रही है तैयारी। तो ये भी भाई ये पहली गाड़ियाँ ही होंगी जो मनाली पहुंच रही है, और हम पहली ही गाड़ी हैं जो मनाली से इधर जा रहे हैं, क्योंकि इस तरफ से तो गाड़ियाँ पहले आ रही थी चंद्रताल के आसपास तक, लेकिन वहाँ से आगे थ्रू नहीं थी, ये थ्रू आज हुई है। तो ये उधर से इधर निकल गए और हम यहाँ से निकल गए वापस चंद्रताल की तरफ। कैंपिंग भी लगानी लोगों ने अब शुरू कर दी है, अपनी तैयारियां पूरी है कि टूरिस्ट आए। पर भाई टूरिस्ट से रिक्वेस्ट है अभी मतलब आप 1-2 तारीख के आसपास बनाओ ताकि सब कुछ क्लियर हो चुका हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास। क्योंकि हम तो देखो इस तरीके से ट्रैवल करते हैं कि चलो गए रुक गए भाई, फंस गए तो फंस गए, कुछ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। पर लोग फैमिली के साथ भी ट्रैवल करते हैं और लोगों को इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता, इसलिए मैं तो यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि अभी 2-4 दिन बाद अपना प्लान करो। और भाई इसका मैंने इस जो नदी लगा लो, नाला लगा लो, इसका जो पानी है ना अलग ही कलर होता है। आपको दिख रहा है ना बिल्कुल वाइट, और ये तो अभी थोड़ा कम दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है। नहीं तो जब वो हो जाएगा ना, मतलब थोड़ा सा और 15 दिन के बाद बिल्कुल सफेद पानी हो जाता है भाई इसका। और नीचे आप देखोगे ना तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल दूध की तरह है। बीच बीच में ये इस टाइप की रोड्स आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। वैसे जो अभी पीछे उसके बाद छतरू के बाद जो रोड आया है ना, वो तकरीबन ऐसा था कि आप 40-50 की स्पीड तक गाड़ी को लेके जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप देखो ना, आप एकदम कैसी बर्फ आ गई है और बीच में देखो कैसे पत्थर है ऊपर नीचे। तो हो सकता है पत्थर हटा नहीं, निकल जाएगी भाई, निकल जाएगी हमारी तो। और भाई अभी भाई कह रहा कि चैलेंज तो आते रहेंगे, ये चैलेंज आते रहते। पिछली बार भाई ऐसा चैलेंज आया था कि एक बंदे के एक ही साइड के दोनों टायर फट गए। तो ये लो अपने आप हाँ, तो चैलेंज ऐसे भी आ जाते हैं कई बार। लोगों ने भाई एक चीज तो रियलिटी है, मैं खुद उन लोगों में ही शामिल हूँ। लोगों ने इस ऑफ रोडिंग का और रिस्की रोड का है ना मजाक बना दिया है। मजाक क्या होता है कि जो बंदा ऑल्टो लेके सही सलामत निकल गया ना, ओ तेरी की वहां तो ऑल्टो भी जाती नहीं यार। उसने 1000 तरह के रिस्क लिए हैं, 1000 तरीके से अपने आप का बैकअप रखा होगा, 1000 तक बातें होती हैं। जरूरी नहीं होता भाई, जो दिखता है वही एक्चुअल होता है। तो भाई देखो जो चीज रिस्की है ना, रिस्की है। अब मान लो अगर कल को हो जाए ऐसा कोई कांड, यार गाड़ी आ रही है नहीं आएगी तो शाम को मतलब 2-3 बजे के बाद बड़ी मुश्किल गाड़ियाँ क्रॉसिंग करती है, क्योंकि जो गाड़ियाँ जानी होती है वो चली जाती है और जो गाड़ियाँ आनी होती है वो आ चुकी होती है। तो भाई उस टाइम पे ना इधर कोई नेटवर्क आता, पूरे एरिया में ही नेटवर्क नहीं है, ठीक है। कोई बीच में खाने के पॉइंट के लिए 10 किलोमीटर इधर 20 किलोमीटर इधर ऐसे भटकना पड़ेगा। तो भाई रिस्क लेना है तो कैलकुलेटेड रिस्क लो। ये देखो भाई नदी भी बड़ी विकराल रूप में है, क्योंकि आप आ गए हम बिल्कुल नदी के लेवल पे, तो बड़ी विकराल सी दिख रही है। और अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम एक बार ऊपर चढ़ेंगे और उसके बाद फिर हो जाएगा सब नॉर्मल। मतलब हम मेरे ख्याल से अगर सब कुछ सही रहा तो 1-1.25 घंटे में चंद्रताल पहुंच जाएंगे। ये देखो भाई जिस तरीके से रोड पे पत्थर पड़े हुए ना, ये आते हैं हर बार। जितनी बार भी जब अब जैसे रोड अब बंद हो गया था ठंड में, तो बर्फ गिरी होगी, बर्फ के साथ मिट्टी पत्थर वगैरह रोड पे बहुत ज्यादा आ जाते हैं। और ये देखो इससे आगे रोड ही वगैरह सब कुछ डाल रखी है रोड पे, पर अभी तक तारकोल नहीं डला है। तो तारकोल डलते ही छतड़ू तक तो बिल्कुल मस्त हो जाएगा, तारकोल की वेट में बैठा हुआ है। और भाई अब फिर दोबारा से कड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई इधर है ना, ये एरिया तो इतना बुरा होता था उस टाइम, बिल्कुल सिंगल रास्ते, ठीक है।
गड्ढे और ऊपर से रेगुलर जो ये वाटर क्रॉसिंग है ना ये, और इसके बाद जो आगे आएगा अभी भी कुछ एरिया तो बचा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा ये पूरा एरिया था कैसा। अब आप खुद सोच के देखो, ये थी इस एरिया की हालत इस तरीके से, और इस एरिया में भाई इतने ट्रक चलते थे, गाड़ियां चलती थी कि भाई अगर फंसे ना एक बार जाम में तो कई बार 1-1 घंटा लग जाता था निकलने में। लास्ट ईयर में 6 घंटे खड़ा रहा और लास्ट ईयर भाई 6 घंटे खड़े हो गए पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे 6 घंटे भी रुके हैं। 5 बजे आए थे, रात को 11 बजे यहाँ से चले और लगभग 1:30-2 बजे मनाली पहुंचे। तो ये चीजें भाई हो जाती हैं जब आप ट्रैवल करते हो, तो तभी मैं बार बार आपको यही सलाह देता हूँ कि गाड़ी में हमेशा अपनी प्रिपरेशन रखो। सामने से जो वाटरफॉल आ रहा है ना, तो वाटरफॉल में बिल्कुल ऐसा दूध जैसा पानी आ रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा। और भाई कटिंग काफी कर दी है पिछली बार से। ये मान लो पिछली बार ये बिल्कुल सिंगल होता था और बड़ी मुश्किल से डरते डरते गाड़ी निकलती थी, पर अब ये धीरे धीरे डबल कर दिया है। इतने पत्थर आ रखे हैं, मैंने तो रिकॉर्ड भी नहीं किया, पर ये देखो पूरे रोड पे ऐसे पत्थर ही पत्थर आए रहते। अब ये धीरे धीरे BRO वाले साफ करेंगे, इसको हटाएंगे और तब रास्ता साफ सुथरा हो जाएगा। और ऊपर देखो भाई पूरा स्नो पीक्स तो बिल्कुल पैक्ड है, तो कुंजुम पास पे भी अच्छी खासी स्नो होगी। तो भाई अभी रुके थोड़ी देर पैर सीधे करने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। और भाई गड्ढों में चल चल के पेट ऐसा हो जाता है अजीब सा। और नीचे देखो भाई क्या प्यारी रिवर चल रही है ना, और ऊपर पूरे स्नो पीक्स, और इधर देखो भाई ग्लेशियर क्या ज़बरदस्त है ना, पूरा पैक लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे भाई शीशे को जमा दिया गया बहुत हाइट तक। तो ये चीज़ें है, और हल्की हल्की ऑक्सीजन की कमी भाई रहती है। तो जो लोग आते हो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि भाई अगर आप आ रहे हो तो पानी भरपूर मात्रा में लो, लिक्विड जितना भी ले सकते हो उतना लिक्विड लो। और भाई अगर आप थोड़ा सा एजिड हो ना तो एक गोली ले लो, कोई ऐसा इशू नहीं होता, गोली बड़ी सेफ होती है। कौन सी गोली लेनी चाहिए? डाइमोक्स और सिर्फ डाइमोक्स, क्योंकि डाइमोक्स आप कहीं भी जाओगे ना, इवन की लेह लद्दाख में तो बाकायदा उनकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि भाई डाइमोक्स खाइए। अगर आप डाइमोक्स खा के चलते तो ऑलरेडी आपके वो मतलब पूर्ति होती रहती है उसकी ऑक्सीजन की, तो काफ़ी फर्क रहता है। और ये देखो भाई बर्फ का क्या हाल है। बर्फ भाई बड़े मुश्किल से धक्के दे दे के गाड़ियाँ निकल रही है भाई, ऐसा हाल हो गया। झटके लग रहे हैं। पॉइंट है ना तो ये भाई वो कह रहे थे भाई गाड़ी यहाँ थी, 4 JCB लगी हुई है, आपकी गाड़ी तो पता नहीं निकलेगी कि नहीं, हमें तो बड़ी दिक्कत हुई। तो भाई जो ये थार और वो सब गाड़ियां गई ना, उनसे आगे एक बाइकर मिला था, वो बता रहा था हो सकता है तो ये भाई आगे और ज्यादा बर्फ हो ना, हो सकता है। यहाँ से तो शुरुआत हुई, मैं कह नहीं रहा था आपको 1 से 1.5 किलोमीटर का पैच था, ये वही लास्ट ईयर जो आए थे हम लोग, तो ये वही पैच है। तो भाई धीरे धीरे करके पहुंच गए हैं, पर भाई यहाँ पे है वो बड़े वाला पैच, बिल्कुल टाइट तो हो रखी है गली इसकी, और उसके बाद आगे लगी हुई है JCB। अब JCB कितनी देर बाद हमें रास्ता देगी वो देखते हैं, पर ये तो एक अच्छी बात है कि कम से कम इसने रास्ता तो ठीक कर दिया अब। और भाई वो तेरी की ये देखो कम से कम भी 30 फुट, वैसे 30 क्या 50-60 इससे ऊंची हम कोक्सर में दिखा चुके हैं एवलांच ना, तो ये लगभग वैसा ही है। हाँ कोक्सर जैसा, वो भी काफी बड़ा एवलांच था भाई, बड़ा आया था कोक्सर में। हाँ, और ये तो मेरे ख्याल से अभी कटा ही नहीं है भाई, अभी ये कट रहा है भाई, काफी टाइम लगेगा इसको भी, देखते हैं। हाँ तो देखते हैं भाई आगे, तो ये तो मिलके भाइयों से बात करके आते हैं। तो धीरे धीरे आगे चल रहे हैं भाई। और ये देखो, और मैंने एक गलती कर दी, मैं जूते पहनाया वैसे स्पोर्ट्स वाले, ये मत पहना करो भाई। मेरे पास डीकैथलॉन वाले थे, वो रह गए मेरी दूसरी गाड़ी में बैग में ही। और अब भाई ये एक तो ये पैंट पूरी गीली हो जाती है, क्योंकि ये वैसे वाली थी, हमें नहीं पता था भाई इतनी भी स्नो हो सकती है, और स्नो काटने लग रहे हैं धीरे धीरे, तो वो तरीके भाई जूते भी गीले हो गए। और ये देखो पूरा का पूरा कितनी हाइट हो गया, आप सोच के देखो, कम से कम 50-60 फुट होगी कम से कम। तो अभी धीरे धीरे कटिंग हो तो रही है, पर ये बहुत टाइम लेगी, क्योंकि ये काट के ऊपर डाल रही है। और भाई रास्ता ही नहीं है अभी, तो रास्ता तो ये अभी बनाएगी तो जाके होगा। एक उधर लगी हुई है गाड़ी, वो शायद प्लेन कर रही है, और ये इसको उठा के ऊपर फेंक रही है। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्योंकि रास्ता तो भाई पूरा बंद कर दिया अभी इन्होंने। भाई जिस हिसाब से चल रहे उस हिसाब से तो नहीं लगता, ये तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। JCB जो बड़ी मशीन लगी हुई ना, ये अभी भी बर्फ़ से लगभग 10-15 फुट ऊपर काम कर रही है।
तो अब ये 15 फुट बर्फ को हटाएगी, तब हमारा नंबर आएगा। तो भाई अभी थोड़ा सा ये काम वाम जो चल रहे हैं ना, इनको हो जाने दो। और देखो भाई अभी भी बर्फ से खेल रहे हैं, देखो ऊपर मस्ती काट रहे हैं पूरी। तो जल्दी ही ये भाई उठा के इसको रोड को साफ कर देंगे और फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो भाई ऐसे माहौल में जब 1 घंटा वेट करना हो तो भाई हम कर देंगे समय का सदुपयोग। भाई तो लग चुका है एडिटिंग में, और मैं भी अब लगता हूँ एडिटिंग में। यहाँ बैठ के आराम से एडिटिंग करते हैं जब तक ये रास्ता खुल ही जाएगा। शायद 5-5, 7-7 फुट बर्फ है, तो ये शायद 1 घंटे में तो शायद हो ही जाएगा ये क्लियर। तो भाई एक साइड से तो इन्होंने क्लियर कर दिया है, अब उस साइड से रह गया है। अब देखो कितना टाइम लगेगा। 4x4 है दोनों, 2 गाड़ियां हैं, 4x4 है और चढ़ तो जानी चाहिए। पर भाई ये कह रहे हैं कि अभी रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो। जो समस्या है ना थोड़ी देर की लग रही थी ना, वो मजाक सजा बन चुका है। अब ये नहीं पता कितनी देर के लिए बनेगा, क्योंकि मेरे को लगता है 2, 2:30, 3 तो यहीं बजेंगे। चंद्रताल पहुँचे तो 5-6 बजे के आसपास, और वहाँ पहुँचेंगे तो नीचे तो कम से कम अंधेरा तो होगा ही होगा। तो अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं। इंतज़ार के अलावा और कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है अब। और भाइयों आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। आपने वो अनिल कपूर की फिल्म देखी है ना, मिस्टर इंडिया। ये देख हमारे मिस्टर इंडिया को, चलता भी ऐसे ही है, पीछे से चौड़ा भी इतना ही हो गया है, ऐसे हिलते जुलते चल रहा है बिल्कुल ही। एक तो यार वैसे ही परेशान हो गए। तो भाई वहाँ से तो नॉर्मल दिख रहा था, पर यहाँ से बहुत ज़्यादा हो गया। एक दिक्कत और आ गई, पूरे जूतों में पानी चला गया। यहाँ आने के चक्कर में पूरा मामला ही ख़राब हो गया। तो भाई अपनी जिम्मो पहली ट्राई कर रही है, तो देखते हैं चढ़ती है नहीं और कितनी चढ़ती है। तो कोशिश की जा रही है अपनी जिम्मो रानी से, तो शायद चढ़ ही जाएगी। देखो कैसे स्किट करती आ रही है, देखो आप। ओ भाई क्या स्टंट मारते हुए आ रही है ना। ये देखो भाई कैसे चल रही है। जिम्मो अलग ही माहौल में चल रही है। अभी वो साइड देंगे ना, नीचे ना उतारनी, अभी उसको करने दे, अभी कितनी सफाई करेंगे। तो भाई देख रहे हो ना कितनी हाइट है और कहाँ चढ़ी हो रही है। देखो अभी भी अगर पानी देखोगे तो कितना गहरे में चल रहा है ना, और पानी चल रहा है, ये देखो। तो सबसे पहले भाई बाइक वाले ही जा रहे हैं, ये धीरे धीरे करके। अब देखते हैं कहाँ तक जाएगी, क्योंकि ये फिसलेगी 101%। तो धीरे धीरे करके देखते हैं, धक्का देना ही पड़ेगा भाई एक बंदे को। तो हमारे 3-4 घंटे के इंतज़ार और थोड़े से प्रयास के बाद निकल गए हैं, पर एक समस्या आ गई, जूते सारे हो गए बिल्कुल गीले। और अब दिक्कत ये रहेगी कि आगे आगे ठंड लगेगी। और 4x2 तो भाई इतना स्ट्रगल करके चढ़ेगी। मैं तो कहता हूँ 4x2 होगी तो चढ़नी ही मुश्किल है। और भाई ये जो पैच है ना, जो बर्फ़ का पैच है, कम से कम भी मैं कहता हूँ 1 किलोमीटर के आसपास तो होगा ही होगा, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्या बोलते हैं भाई? है हो सकता है भाई। ये पैच काफी लंबा है, और देखो पानी कितना है यहाँ पे ना, कहीं पे पानी, कहीं पे बर्फ, कहीं पे कुछ, तो ये पानी क्या है, ये भी बर्फ ही है, बस जो पिघल चुकी है टाइम से पहले, वही है। ये देखो भाई इधर रिवर के उस साइड में भी इतनी बर्फ है, तो काफी बड़ा ग्लेशियर लग रहा है। और लगभग एक ही किलोमीटर है, 1 ही किलोमीटर, 1 किलोमीटर से ज्यादा तो नहीं है। और ऊपर से भाई रास्ता देखो आप, आप खुद देखो। नीचे से बचेगी ना सही है क्या, बहुत ऊंचा है भाई, नहीं बजेगी ये गारंटी। ये तो ले भाई उधर से, ये देखो पानी, और इसके अंदर से भाई गिरते पड़ते अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच रहे हैं। पूरा का पूरा रास्ता ही ऐसा बुरे हाल पे है, बीच में कहीं गिरा हुआ है, कहीं कुछ है। तो अभी देखते हैं क्या होता है धीरे धीरे करके। तो भाई क्या बोलता है हमारी तो जैसे जैसे हो गई पार, पर भाई ये आफत आगे भी रहेगी, सब भाइयों के लिए आफत बनी रहेगी ये। हाँ, जब तक ये क्लियर नहीं होता, क्लियर नहीं होता ना, 2 से 3 दिन मतलब 2-3 दिन क्या, आप मानो 1 तारीख तक से ही प्रॉपर रास्ता ओपन होगा। अदरवाइज तब तक भाई थोड़ा सा इंतजार करो। जब इतने दिन का इंतजार कर लिया तो 4-5 दिन में, हफ्ते में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती भाई। कुछ भाई हमारे बाइक से भी पहुंच चुके। एक्चुअल में एक बंदा तो ऑलरेडी पहले पहुंच चुका था, एक बाइकों का ग्रुप है। तो ये देखते हैं भाई, फोटो शूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं। इस साथ में बह रही है रिवर। ये पता नहीं, मुझे एक चीज समझ नहीं आती भाई, इधर आके गहराई कम हो जाती है इसकी, इस कारण इसकी चौड़ाई देखो कितनी बढ़ गई, और वहां देखते हैं तो इतनी चौड़ाई नहीं लगती इसकी।
हम पहुंच चुके हैं बाटल, और बाटल में पियेंगे थोड़ी सी चाय, क्योंकि जो हवा निकाली थी इसको करेंगे पूरा, हवा पूरा करके और फिर निकलेंगे। पर भाई इस एरिया में हवा बहुत ज़्यादा होती है, आज मुझे लग रहा है कि बहुत कम है। जो ये दिख रहे हैं आपको झंडे हिलते हैं, मुझे बहुत कम लग रही है, क्योंकि इतनी हवा तो यहाँ बिल्कुल कॉमन होती है। तो अभी चलते हैं अंदर, थोड़ा बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं और फिर करते हैं निकलने की तैयारी। तो भाई हवा हमने भर दी है चारों टायरों में, क्योंकि हवा निकालनी पड़ी थी। वहाँ बर्फ़ में भाई 4x4 होने के बावजूद भी नहीं चढ़ रही थी। तो अभी भाई लगेगा थोड़ा सा टाइम, 2-4-5 दिन सेट होने में उसको, रास्ते को, फिर जाके सही होगा आने लायक। देखो भाई हालात बिल्कुल नप तुल के ही गाड़ी निकलेगी, बिल्कुल नाप तोल के ही। अब ये देखो पूरा ऐसा गड्ढा बना हुआ है और सिर्फ इतना चौड़ा रोड है। गाड़ी की कह रहा है, मेरे को तो वैसे ही डर लग रहा है पैदल चलने में। आओ चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, निकल जाएगी, धीरे धीरे करके आओ। आने दो आने दो आने दो, बहुत जगह है। चलो चलो चलो, हो गया हो गया, निकल गई भाई। तो भाई हालात क्या है, पूरा रोड एकदम खत्म और ऊपर से स्नो दोनों तरफ, इतना बुरा हाल है। कई बार ऐसा लगता है कि भाई गाड़ी पता नहीं चढ़ेगी ना चढ़ेगी। मेरी 4x2 में तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। ड्राइवर कौन है पता नहीं। खैर मैंने यही होता है, देखो अच्छा ड्राइवर रखने दो पैसे ज्यादा खर्च करो, ड्राइवर ढंग का ही रखो, सीधी सी बात है। ये तुझ मुझ में नहीं सोचने का भाई। अब देखो हम चले थे भाई सुबह लगभग 6 बजे, 5 बजे निकले हम, 5 बजे घर से निकले, 5 बजे घर से निकले, 3 बज चुके हैं। अभी तक तो हम यहाँ अपना लेक पे भी नहीं पहुंचे। लेक से आगे तो भाई अभी तो ये मान लो रात हो जाएगी। पर चलो मानता हूँ मैं 2-3 घंटे, 3 घंटे के आसपास हमारा वहाँ खराब हो। अगर उन 3 घंटों को हटा भी दो ना, 24-48 घंटे तो यार गाड़ी चला सकते भाई, इतना स्टेमिना नहीं। बात चलाने की नहीं है ना, बात ये होती है कि भाई डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लेता है। क्योंकि गूगल बताता है स्ट्रेट रोड पे, हाँ भाई ठीक है, इधर इसमें गड्ढे हैं, कहीं ट्रैफिक दिख रहा तो इतने घंटे लगेंगे। लेकिन ये नहीं पता ना यहाँ सिचुएशन तो हर मिनट में चेंज होती है भाई। बातल से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास जैसे ही आप जाओगे तो आपको ये बोर्ड दिखता है, ये देखिए सामने। तो ये चला जाएगा, देखिए लेफ्ट साइड में लेक की तरफ। और अगर हम जाएंगे ऊपर तो ऊपर चला जाएगा सीधा काजा की तरफ। तो ये है चंद्रताल के लिए, यहाँ से आपको लेफ्ट कटना पड़ता भाई। यार रास्ते ऐसे ही दिखते। यहाँ से बचती है 13 किलोमीटर। ये देखिए चंद्रताल है 13 किलोमीटर। तो पहले हम 13 किलोमीटर जाएंगे और उसके बाद वापिस आएंगे और उसके बाद हम जाएंगे काजा की तरफ। रास्ते की तो रास्ता सब पूरा ही इतना ही खूबसूरत है जितना खूबसूरत आपको दिख रहा है। आगे हो सकता है इससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल मिले। वो देखो लास्ट ईयर में तो ब्यूटीफुल था, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा ही कुछ ब्यूटीफुल था। ये ज्यादा है, ये देखो भाई। और ये देखो भाई कैसे मतलब लोग वाटर कैसे लोग आ जाते यहाँ पे, कैसे रोड कैसे मोड़ आ जाते भाई। ये देखो बुरा हाल कर रखा है। तो चलो इसको भी तो भाई रुकावट के लिए जितने भी दैया भाई के सब्सक्राइबर है, रुकावट के लिए खेद है भाई। होता क्या है कि 2 यूट्यूबर अगर एक साथ गाड़ी में बैठे हैं, कई शॉट ऐसे हो जाते हैं जो हर किसी को लेने जरूरी होते हैं। और यहाँ पे तो देखो भाई इस शॉट को कैसे छोड़े। दैया भाई वैसे आप एक काम कर सकते हो, आपको अगर बेस्ट शॉट चाहिए यहाँ से आप पैदल जाओ। नहीं क्यों, हम थोड़ा कम बेस्ट में ही चले जाएंगे। नहीं, मैं क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं करता भाई। दैया भाई अक्सर जो है समझौते कर करके चलते भाई। ये समझौता मजबूरी है, नहीं तो भाई लो ऑलरेडी इतना पानी चल रहा है, इसमें कम से कम भी 1 फुट से ऊपर पानी है। तो क्या ये देखो भाई कितना हैवी हो रखा है पानी, क्या कर सकते हैं भाई। ये देखिए भाई पूरा रोड आपको कहाँ तक, दूर तक दिख रहा होगा ना, दूर तक रास्ता। और ये देखो यहाँ पे कितने भाग में बटी हुई है रिवर, अलग अलग 3-4 जगह से आ रही है, तो बड़ी मस्त सी लग रही है। तो अभी चलते भाई फटाफट आपको दिखाते हैं चंद्रताल लेक। यहाँ पे भाई चलाने वाला जितना परेशान रहता है ना, बैठने वाला उतना ही मजा लेता है, क्योंकि नज़ारे देखता है बैठने वाला। चलाने वाला तो सिर्फ गाड़ी ही चलाता है। नहीं भाई चलाने वाले को मजा आता है, उसको पता है कहाँ गाड़ी चल रही है। बैठने वाला साइड में डरता भी है गाड़ी इधर उधर ना जाए, क्योंकि थोड़ी सी गाड़ी फिसली भाई पता नहीं, हमें तो इस टाइप का डर कभी लगा नहीं, लगेगा तो बताएंगे जरूर आपको। दोस्तों धीरे धीरे लोग अपने टेंट लगाने शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अब 2-4-5 दिन में प्रॉपर खुल जाएगा रास्ता। और आपको पता जैसे ही रास्ता खुलता है तो लोग भागते हैं धड़ाधड़।
तो आप भी भाई अपना बैग पैक कीजिए, प्लान कीजिए और निकलिए फटाफट अपने घरों से। यहाँ पे भी अब टेंट सब लोग टेंट रेडी करना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ लोगों ने के तो आई थिंक लग भी गए हो। पीछे वाला एक जो कैंप है इन्होंने तो अपने पूरे लगा भी दिए, पर भाई अभी क्लाइंट तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि देखो मनाली की तरफ से तो हम ही आए हैं आज, पहली गाड़ी हमारी थी, तो बाकी तो हो सकता है कुछ गाड़ियाँ आई होगी, क्योंकि जो काजा की तरफ से आए थे वो 3-4 दिन पहले आए हैं और वापस काजा ही गए हैं। पहुँच चुके हैं पार्किंग में, और पार्किंग में भाई ये वो गाड़ियाँ हैं जो गाड़ियाँ काजा की तरफ से आई है। तो मनाली की तरफ से अभी हमारी ही गाड़ी पहुँची है। तो जो काजा है वो काजा से 3-4 दिन पहले ही खुल चुका था रास्ता, पर मनाली से आज ही ओपन हुआ है, और आज ही मनाली की तरफ थ्रू हुई है सारी गाड़ियाँ। पहुँच चुके हैं अपने पार्किंग से, निकल चुके हैं, और ये लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 15 से 20 मिनट मैक्सिमम लगेंगी। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चंद्रताल लेक। जैसा कि हमने बताया था, इस वीडियो को हमने बनाया था सिर्फ और सिर्फ मनाली से चंद्रताल पहुंचने का। क्यों? क्योंकि भाई ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो रखी है, तो इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पे एंड। लेकिन अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि आप चंद्रताल में के आसपास कैसे नज़ारे हैं, क्या क्या देख सकते हो, स्टे के क्या ऑप्शन है, और आपको अप्रोक्सीमेटली यहाँ से अगर आपको काजा जाना है तो कितना टाइम लगेगा, और वहाँ का रास्ता कैसा, वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपको मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स किया करो। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।